कि एक ही गुंजाइश है कि चिराग जी अपने दल का अगर हमारे दल के साथ विलय करना चाहते हैं तो अवश्य उनका स्वागत है। और हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितने सम्मान से हम उनको रखेंगे, जितना मान सम्मान उनको हमारे साथ मिलेगा, कभी एनडीए के साथ ना मिल सकता है, ना मिला है, ना मिलेगा। केंद्रीय मंत्री भी वो क्यों ना रहें, उनको जो खुशी यहाँ महसूस होगी शायद उधर रहकर नहीं होगी। आखिर चिराग पासवान जी ही की पार्टी के साथ आप विलय करने के लिए ये संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं, आकार से ही संभव नहीं है ना। उम्र से संभव है कि उनकी पार्टी कुछ ज़्यादा पुरानी है, लेकिन हमारे पार्टी के आकार और उनके पार्टी के आकार में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जिसका बिहार में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ी व्यवस्था है। तो इस समय में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी की व्यवस्था जो है वो जन स्वराज की है, और ऐसे में हम सब जन स्वराजियों को बहुत गर्व होता है। और इसके लिए हम कोटि कोटि बिहार की जनता और बिहार की जनता के साथ प्रशांत किशोर जी का साधुवाद करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा राह दिखलाया, एक ऐसे रास्ते पे हम लोगों को लेकर चले कि इतने कम दिनों में बिहार में एक इतनी बड़ी व्यवस्था बन गई, इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई, जिसको कभी कभी सोच के भी आश्चर्य होता है कि ये संभव कैसे हुआ। जिस तरीके से आपने एक बात और कही कि सम्राट चौधरी ने सेल्फी ली थी, लेकिन जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए उसको किसी तरीके से प्रूफ नहीं किया, गलत नहीं साबित किया, क्या कहिएगा? नहीं, उनको जवाब दे ही नहीं रहे, ना वो दे रहे हैं ना अशोक चौधरी जी दे रहे हैं। अब ये कोई कहना, ये तो विचित्र बात है ना कि जो आप पे कोई चार्ज लगा रहा है आप उसी को सुना दें कि वो गलत हैं, वो गलत कह रहे हैं। भाई हत्या करने वाला कभी कहता है कि मैं हत्या करके आया हूँ? वो तो यही कहेगा ना कि मैं हत्या किया ही नहीं, मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो बहुत दूर था। तो इसलिए न अशोक चौधरी जी, न सम्राट चौधरी जी, न मंगल पांडे जी, कोई भी व्यक्ति, न दिलीप जायसवाल जी, कोई भी व्यक्ति ने कोई स्पष्ट रूप से जवाब किसी चीज़ का दिया ही नहीं है। और ये तो हम तब तक उनके पीछा करते रहेंगे, वो सत्ता में रहे ना रहे, सत्ता में रहने के तो उनके बहुत कम चांस है, लेकिन सत्ता में रहे ना रहे हम उनके पीछे जाते ही रहेंगे जब तक उनसे जवाब ले ना ले। हम नहीं ले पाएंगे तो न्यायालय लेगी। लगातार दिन पर दिन हम लोग और करीब जाते जा रहे हैं चुनाव से, ऐलान कब तक हो जाएगा? हम कैंडिडेट्स के ऐलान हमने पहले घोषणा कर दी कि हम 9 तारीख को कल हम लोग दोपहर में करेंगे। अब वो लंबी सूची होगी क्योंकि हमारे पास भी वक्त नहीं है। अगर कल हम पूरे 243 का नहीं भी कर सकते हैं तो लगे हाथ 1 दिन या 2 दिन में हमें दूसरे बचे हुए सीटों की भी ऐलान करनी होगी। कोई हमारे पास वक्त तो है नहीं, अब लोगों को अपना नामांकन दायर करना है। जन स्वराज तैयार है चुनाव के लिए? जन स्वराज और बिहार के लोग बिल्कुल तैयार हैं, उत्सुक हैं और देख रहे हैं कि जल्द से जल्द ये हो। हमारे लिए तो ये प्रक्रिया बड़ी लंबी सी लग रही है, हम तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए।